जय हिंद बच्चों, कैसे हो? देखो मैंने रियल नंबर्स के 2 लेक्चर पहले आपको दे रखे हैं। उन दोनों लेक्चर्स के अंदर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ द नेचुरल रियल नंबर्स पढ़ा था। उसके साथ में हमने प्राइम फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस, एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर रखे थे। अब मैं एक क्वेश्चन और डिस्कस करता हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपकी सीबीएसई बोर्ड के अंदर पहले आया था एक बार। और जो क्वेश्चन है उसमें लॉजिक साथ में काम में लेना है। इफ आप लॉजिक साथ में नहीं रखोगे तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। लॉजिक साथ में होगा तो क्वेश्चन बहुत आसान है। जैसे देखो मैं क्वेश्चन बताता हूं। लेट ए एंड बी आर such that least prime factor of A is 3 and least prime factor of B is 5. Then find least prime factor of A plus B। तो देखो बच्चों, सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आया था। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इफ हम लॉजिक साथ में काम में रखें, इफ लॉजिक हमारे काम में नहीं आ रहा तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। देखो क्या गिवन है, ए एंड बी आर टू नंबर्स, ए और बी दो नंबर्स है। सच दैट लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए इज 3। ए का लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 है एंड लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ बी इज 5। बी का लीस्ट प्राइम फैक्टर कितना है? 5 है। तो हमें फाइंड आउट करना है ए प्लस बी का लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा। तो देखो ए कोई नंबर ऐसा है जिसमें लीस्ट नंबर 3 है और सारे के सारे नंबर कैसे हैं? प्राइम है। तो अगला कोई नंबर होगा वो भी कैसा होगा? प्राइम होगा और ग्रेटर देन क्या होगा? 3। ऐसे ही बी कोई नंबर है, वो क्या है? 5 है, उसका लिस्ट प्राइम फैक्टर। तो अगला जो प्राइम फैक्टर होगा वो नंबर किससे बड़ा होगा? 5 से होगा, क्योंकि बी का प्राइम फैक्टर लिस्ट कितना है? 5। तो अगले वाले जो नंबर्स होंगे वो सारे के सारे प्राइम होंगे बट 5 से बड़े होंगे। अगले सारे नंबर 3 प्राइम नंबर्स होंगे, सारे के सारे 3 से बड़े होंगे। तो इनका रिजल्ट क्या आएगा? अब देखो ये भी नहीं बताया कि कितने प्राइम फैक्टर्स है, तो इनफाइनाइट ले सकते हैं, जितने भी लेंगे। यानी कोई भी फाइनाइट नंबर आप चूज करोगे तो कोई ना कोई मल्टीपल आएगा। अब कितनों का करना है ये चीज तो हमें पता नहीं है। अब देखो लॉजिक क्या लगाना है, ये लिस्ट प्राइम नंबर है, इसके बाद भी हमें प्राइम नंबर लेने हैं। तो 3 के बाद वाले सारे प्राइम नंबर्स, जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो कैसे होंगे? ओड टाइप के होंगे। सिमिलरली 5 से बड़े भी क्या होंगे? ओड होंगे, क्योंकि इवन एक ही प्राइम नंबर है जो कि 2 है। इवन एक ही प्राइम नंबर है जो 2 है। तो यहां प्राइम नंबर लोगे वो कुछ भी आ जाए, डेफिनेट है कि वो ओड ही होगा। यहां कुछ भी आ जाए, डेफिनेट है कि वो ओड ही होगा। तो ओड का ओड से मल्टीपल, ओड नंबर का ओड से मल्टीपल रिजल्ट क्या देगा? ओड। इट मींस एक ऐसा नंबर है ओड है। बी ओड का ओड से मल्टीपल रिजल्ट क्या देगा? ओड। तो ए प्लस बी क्या होगा? ए जो भी नंबर था हमें नहीं पता बट ये श्योर हो गए कि ओड है। बी नहीं पता क्या है, ये भी क्या है? ओड है। और ओड नंबर का ओड नंबर में सम करेंगे तो क्या आएगा? इवन आएगा। तो ए प्लस बी किसी का भी फैक्टर हो बट वो नंबर कैसा होगा? इवन होगा। और जो इवन नंबर होगा, इवन की डेफिनेशन थी इवन नंबर इज डिविजिबल बाई 2। 2 से हमेशा डिवाइड होंगे तभी वो इवन होते हैं। तो इसका लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा? लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 होगा।
तो ये चीज है। अब ये हमारे कंसेप्ट याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, और ये कंसेप्ट हमने क्लिक कर दिया तो तुरंत ये क्वेश्चन हो जाएगा, 10 सेकंड में नहीं लेगा। तो ये आपकी सीबीएसई बोर्ड में आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो फर्दर डिस्कस करते हैं प्राइम फैक्टर से आगे बढ़ के। अब एक थ्योरम आती है हमारे रियल नंबर्स में, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का स्टेटमेंट क्या है? एनी नंबर कैन बी, या एनी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed as product of prime। कि कोई भी कंपोजिट नंबर है, एनी कंपोजिट नंबर, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स। जितने भी कंपोजिट नंबर है उनको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर। स्टेटमेंट का मतलब क्या है उसको अब समझते हैं। जैसे मैं कोई भी एक कंपोजिट नंबर लेता हूं 3, इस सॉरी 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या बनेगा, 2 into 3। और इसको क्या लिख सकते हैं, 3 into 2, ऑर्डर चेंज करके रेस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर। तो 6 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो बनेगा 2 into 3 या 3 into 2। अब क्वेश्चन का स्टेटमेंट तो हो गया, पहला स्टेटमेंट तो कंप्लीट हो गया, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम। तो जो भी कंपोजिट नंबर था उसको हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में लिख दिया। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अब इस कंसेप्ट पे आते हैं कि ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है। इट मींस इन दो नंबर के अलावा आप कोई 2 या 3 नंबर का प्रोडक्ट करके 6 बनाओगे तो वो नंबर कभी भी क्या नहीं होंगी, प्राइम नहीं होगी। देखो 6 बन सकता है, ये नहीं कहेंगे कि 6 नहीं बनेगा, आप कह दोगे कि 1 into 6 कह दे, बट 1 into 6 करोगे आर नॉट प्राइम, ये प्राइम नहीं है। तो प्रोडक्ट तो बन जाएगा बट वो प्रोडक्ट बनाओगे तो वो कभी भी वो जो नंबर आएंगे वो प्राइम नहीं आएंगे। तो जो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किसी क्वेश्चन के लिए बना लिया वो प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक है किसी भी डिजिट के लिए। अब देखो इस क्वेश्चन पे, पे 2 क्वेश्चन आते हैं आपकी बोर्ड के एग्जाम में, थ्योरेटिकल पार्ट में क्वेश्चन, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये स्टेटमेंट यहां तक हो गया तो कह दो कि इससे एक क्वेश्चन बन के आता है, एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिकनेस पे दूसरा क्वेश्चन बन के आता है। तो क्वेश्चन क्या आते हैं इसमें, और ये थ्योरेटिकल पार्ट पे क्वेश्चन आते हैं, यानी इस पे थ्योरी हमें लिखनी है। देखो क्वेश्चन क्या आएगा, प्रूव दैट 2 into 3 into 4 into 5 plus 5 is a, ये प्रूव करना है, प्रूव दैट दिस नंबर इज कंपोजिट नंबर, कि ये नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक स्टेट दैट
एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो देखो नंबर छोटा है तो आप इसको मल्टीपल करके सम करके उसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम दिखा दो, बट बड़े नंबर आ जाएंगे तो यहाँ बहुत दिक्कत होने वाली है अभी। इसलिए मेथड ये दो नंबर का सम है। फर्स्ट नंबर यहां से यहां तक है, दूसरा नंबर यहां पे है। अब देखो इनमें जो दो नंबर हैं, एक नंबर एटलीस्ट एक नंबर आपको कॉमन मिलेगा, आइदर डायरेक्टली और उसका कोई ना कोई फैक्टर कॉमन आ जाएगा। इट मींस जो भी हमें नंबर देगा उसमें कोई ना कोई हमें दो पार्ट है, एक प्लस के पहले का एक प्लस के बाद का, या एक या माइनस का सिंबल भी हो सकता है। तो एक नंबर एंड दूसरा पार्ट, दो पार्ट, दोनों पार्ट में आपको कुछ ना कुछ कॉमन मिल जाएगा देखने पे। अब जो कॉमन मिल रहा है उसको कॉमन ले लो। कॉमन कितना आ रहा है? 5। इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं? 5 कॉमन ले लेंगे तो यहां से यहां तक एक ही नंबर था, 2 इंटू 3 इंटू 4, 5 कॉमन ले लिया इंटू 1, प्लस 5 कॉमन ले लिया इंटू 1, तो 5 इंटू 4 24 प्लस 1, तो 5 इंटू 25। नंबर छोटा है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं तो इसको लिख दो। तो गिवन नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स। जो नंबर हमें गिवन था उसको हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेट दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो जिस भी नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में लिखेंगे वो डेफिनेटली कंपोजिट होगा, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का स्टेटमेंट है। तो यहां अब आगे क्या स्टेटमेंट आ जाएगा? दिस नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये नंबर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एनी कंपोजिट expressed as प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इस नंबर को हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में लिख दिया, इंप्लाइज गिवन नंबर इज कंपोजिट नंबर। ये जो गिवन नंबर है वो कैसा है? कंपोजिट नंबर है। यहां तक इसको ध्यान रखना। सब में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे डायरेक्टली 5 नहीं मिलेगा, 10 मिल जाए, 5 इंटू 2 लिख के कॉमन ले लो, 75 मिल जाए, उसको मल्टीपल करके लिख ले, तो डायरेक्टली इस बेस पे क्वेश्चन आता है। जो एक और मैं आपको एक और प्रूफ कर देते हैं जहां पे आपको डायरेक्टली कॉमन नहीं मिलेगा। देखो सेम कंसेप्ट पे मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक्सप्लेन वाई 5 इंटू 6 इंटू 7 प्लस 77 is a composite number। एक्सप्लेन करना है why this pair is a composite number।
तो किसी भी नंबर को यदि कंपोजिट नंबर प्रूफ करना है, देन वी हैव द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. इट स्टेट दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम. तो हम केवल इतना सा सोल्व कर दें कि इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स की फॉर्म में लिख सकते हैं. देखो नंबर हमें गिवन था 5 इंटू 6 इंटू 7 प्लस 77. डायरेक्टली कुछ कॉमन नहीं आ रहा है. या देखिए कि 7 का मल्टीपल है, तो इन दोनों में 7 का मल्टीपल है, ये 7 है और ये 7 का मल्टीपल है, तो यहां से 7 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 5 इंटू 6, 7 से डिवाइड करेंगे 1 प्लस इसको 7 से डिवाइड करेंगे 11, तो 7 इंटू 30 प्लस 11, 7 इंटू 41. तो जो गिवन नंबर था उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के नंबर फॉर्म में लिख सकते हैं. तो दिस नंबर कैन बी expressed as product of prime numbers, a product of prime. According to तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे टू टाइप्स के क्वेश्चन बन के आ जाते हैं जिनको हम प्रूफ करते हैं. एक टाइप का क्वेश्चन ये हो गया कि प्रूव दैट द गिवन नंबर इज द कंपोजिट नंबर. गिवन नंबर हमारा कैसा है, कंपोजिट नंबर है. सबका सेम मेथड है, डिजिट कुछ भी आ जाए, आपको कॉमन लेना है, कॉमन लेने के बाद उनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में शो कर दो, देन ये स्टेटमेंट लिख दो. 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. अब सेकंड क्या आता है इसके ऊपर, देखो दूसरी चीज कही थी, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर इज यूनिक. कि किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करें वो कैसा आता है, यूनिक. तो यूनिकनेस पे क्या क्वेश्चन आता है, वेयर n इज एनी नेचुरल. चेक whether 6 to the power n can end with digit 0 for any n. कि एक नंबर कंसीडर करें 6 टू दी पावर n. n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है. हमें चेक करना है कि 6 टू दी पावर n को एंड क्या ये सोल्व करें तो किसी भी n के लिए 1 2 3 4 5 n इनफाइनाइट तक जाएंगे. तो 6 की पावर n करे, 6 की पावर 2 करे, 6 की पावर 3 करे, 6 की पावर 4 करे, तो ऐसे हम करते जाएं तो किसी भी n के लिए इसकी एंड डिजिट 0 हो सकती है क्या, अब ये प्रूफ करना है. अब देखो एंड डिजिट 0 की बात करें तो सबसे जो एंड डिजिट 0 आती है वो किसमें आती है, 10. और 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 5 इंटू 2.
तो यदि किसी नंबर की एंड डिजिट 0 आनी है तो एंड डिजिट 0 तभी आएगी जब उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या क्या कॉम्बिनेशन मिले, 5 एंड 2 दोनों मिले। अब देखो किसको सिमिलरली सोल्व करना है। तो 6 टू दी पावर n, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या होगा, 3 इंटू 2, और इसको लिख सकते हैं 3 टू दी पावर n इंटू 2 टू दी पावर n। तो 6 की पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 टू दी पावर n इंटू 2 टू दी पावर n मिलेगा। 4 एंड डिजिट 0, एंड डिजिट 0 आने के लिए क्या कंडीशन है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें 2 भी मिलना चाहिए और क्या मिलना of any number should contain 2 and 5 in its prime factorization। ये एंड डिजिट 0 तभी होगी जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या है, 2 इंटू और 2 और 5 दोनों आए। हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लिया। अब देखो जो यूनिकनेस वाली बात थी ना, वो कंसेप्ट यहां काम आएगा। ने कहा था कि किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, तो इसका ये यूनिक है, क्योंकि यदि यूनिकनेस नहीं होता तो हम कहते कि क्या पता कहीं जाके हमें 2 और 5 दोनों मिल जाए। यूनिकनेस है तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगा वो एक ही बनेगा, इसके अलावा एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो बाई यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, 3 to the power n into 2 to the power n is only prime factorization, only prime factor of 6 to the power n। इनमें जो नहीं है वही लिख दो, 2 और 5 दोनों होने चाहिए थे, 2 तो प्राइम फैक्टराइजेशन में मिल रहा है, which does not contain 5, hence end digit cannot be 0। इसकी एंड डिजिट 0 कभी नहीं हो सकती। तो सेकंड कंसेप्ट यूनिकनेस पे ये क्वेश्चन आता है, डिजिट आप कुछ भी ले लो, जो पूछेगा उसके अकॉर्डिंगली प्रूव कर देंगे हम। जनरली क्वेश्चन या तो क्या आएगा कि प्रूव करिए कि एंड डिजिट क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, या 0 आ सकती है क्या, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों आ जाएंगे, या आपके लिए 5 का बनेगा क्योंकि बाकी सब में चेंज होते रहते हैं यूनिट डिजिट। 5 के लिए आए तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन 5 एंड एनी ऑड नंबर होना चाहिए। दो टाइप के क्वेश्चन बन के आते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में, थ्योरेटिकल दोनों 2-2 मार्क्स के आते हैं। अब डिजिट यहाँ पे कुछ भी करते, सब में आपको सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम डिस्कस करेंगे, जो हर साल आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है, जहां से क्वेश्चन और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको वो चीज हम डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास के साथ ही पीवाइज क्यूज में जो इन दोनों चीजों पे आए हुए यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और जो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रूव दैट एनी नंबर इज एन इरेशनल नंबर, को प्रूफ करना कि ये नंबर इरेशनल है, ये प्रूफ करना। तो ये दो चीज के ऊपर क्वेश्चंस जितने भी आपके पीवाई क्यूज में आए हुए हैं या बहुत सारे सिमिलरली आते हैं, इनसे रिलेटेड जो आपको क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर दे दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।